रीवा गोविंदगढ़ पहाड़ स्थित खंडों में मौजूद है मां कालिका का 400 से 500 साल पुराना मंदिर। यहां पर चमत्कारिक कुंड भी है। इस कुंड से होकर मैहर के लिए रास्ता बना हुआ है। खंडों पहुंचने वाले भक्तों की पूरी होती है हर मनोकामनाएं। दूर दूर से भक्त आकर मां के दर्शन करते हैं और अपनी अरदास लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां गुड़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ अंतर्गत कैमूर पहाड़ में दिव्य एवं चमत्कारिक खंडों मां का भव्य दरबार सजा है। मां का यह दरबार जितना रमणीय है उतना ही चमत्कारिक भी है। वैसे इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस बात से तो यहाँ के पुजारी व अन्य लोग भी अनजान हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 400 से 500 साल पुराना यह पवित्र मां का स्थान है, जहां विशाल और अलौकिक जलकुंड भी है, जिसका पानी कभी कम नहीं होता। जेठ की गर्मी में भी इस कुंड में इतना ही जल प्रवाहित होता रहता है। जितना भव्य यहाँ का दृश्य है उतना ही पुराना इस मंदिर का इतिहास भी है, जहां प्रत्येक दिन हजारों सैकड़ों की संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्ची श्रद्धा के साथ मां के दरबार में आने वाले अपनी अरदास लगाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। खास करके नवरात्रि में भक्तों की बड़ी भीड़ रहती है। दूर दूर से भक्त मां के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए हम आपको मंदिर के पुजारी से रूबरू कराते हैं, जो बताते हैं कि इस मंदिर में इनके पूर्वजों ने भी पूजा की है, अब यह कर रहे हैं। यह मंदिर लगभग 400 से 500 वर्ष पुराना है। देखिए, ये माता जी जो हैं काली माता जी हैं और ये पद्मासन में बैठी हुई है। अब ये स्थापना कब हुई है अब ये जानकारी नहीं है। हमारे दादी यहाँ की जो है करीबन 40 से 50 साल पहले, मतलब 80 साल पहले जो हमारी दादी यहाँ की पंडित थी, और उसके बाद जो है हम हैं। और माता जी का स्थान देखिए, खंडो देवी मंदिर है ना, तो ये खंड यानी गुफा होता है। तो माता जी गुफा में वास करती थी। जंगल में कहाँ कहाँ है बना हुआ है, जहाँ भी हो, पर स्थापना यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। कम से कम हमको लगता है 400-500 वर्ष हो गया है। हाँ, 400 वर्ष पुराना हो गया। और अपने बगल में जो है कुंड है, भैंसासुर कुंड के नाम से जाना जाता है ना। और नीचे से वहाँ एक रास्ता भी बना हुआ है। तो अब कहते हैं कि माता जी का जो है यहाँ से मैहर का वो है, अब बना हुआ है। हम तो खुद गए हैं मैहर सही आने जाने का, बना है और वहाँ हम खुद गए हैं, हमको भी जानकारी है। नीचे है, अभी तो पानी भरा हुआ है, दिसंबर में पानी कम हो जाता है। तो और देखिए 9 दिन तो तांता लगा ही रहता है, भक्तों का आना जाना रहता है। कुंड का पानी कभी समाप्त नहीं होता है। और यहाँ जो है भंडारे नित्य चलते ही रहते हैं। खास और क्या विशेषताएं हैं यहाँ की, कुछ ऐसी पुरानी चीजें जो हो? देखिए, स्थान माता जी का खंडो मंदिर है, तो सबसे बड़ा यही है। लोग यहाँ श्रद्धा से भाव से आते हैं, मांगते हैं, यहाँ मिलता है और अपनी मन्नतें बांध के जाते हैं। फिर मन्नत पूरी हो जाती तो आते हैं, मन्नत खोलते हैं, फिर तब अपना करते हैं। मंदिर के पुजारी से बात करने के बाद जब हमने मंदिर के इतिहास के बारे में आसपास के लोगों से बात की, तो मंदिर में दर्शन के लिए आए एक भक्त लालमणि त्रिपाठी, जो कि रीवा जिले के बड़ा गांव के रहने वाले हैं, इनके द्वारा बताया गया कि यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जिसे उस दौर के तत्कालीन रीवा रियासत के महाराज द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये जो खंडो माता मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो मूर्तियाँ थी, तो जब ये महाराजा जो यहाँ लोग बताए, यहाँ के स्थानीय लोग बताए हमसे, बहुत बार गोविंदगढ़ आए यहाँ माता जी के दर्शन करने, तो उनका कहना ये है कि विष्णु पुराण में इसका वर्णन है, विष्णु पुराण में खंडो माता मंदिर का। दूसरा खंडो देवी क्या, दूसरी बात यह है कि जो तालाब खड़ा था, तो तालाब रीवा महाराजा को प्रेरणा देने के लिए माता जी का बहुत बड़ा था। रीवा महाराजा को ये खंडो माता जी ने ये कहा कि यहाँ तालाब आप खनिए। उन्होंने तालाब महाराजा खनवाए, किला खनवाए, और रीवा महाराजा जब यहाँ रुकते थे तो यहाँ दर्शन करने आते थे, यहाँ फैल को दर्शन करने आते थे, पूजा करते थे। ये यहाँ के लोग बताते हैं, स्थानीय लोग, कि ये बहुत अच्छा स्थान है, तपोभूमि है, तपस्वी है। यहाँ माता जी की जो आता है खाली जाता नहीं है वापस, वहाँ पर कुछ लेके आता है। और माता जी के यहाँ से
और उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ जंगल के अंदर बहुत बड़े अंदर से रास्ता है, अंडरग्राउंड कहाँ जाती है इसको पता नहीं। बहुत सारे यहाँ इस गोविंदगढ़ के अंदर माता जी का स्थान है और माता जी के यहाँ जो प्राचीन स्थान है ये स्थान जो है यहाँ के लोग पूरे भिन्न प्रदेश तक के लोग आते हैं। इसके बाद मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे अन्य भक्तों से भी बात की गई, जिसमें ग्राम बांधी निवासी ज्ञानेश्वर द्विवेदी एवं गोविंदगढ़ कस्बे के रहने वाले राजेंद्र मिश्र शामिल हैं। इन्होंने बताया कि यह सब परिवार प्रत्येक वर्ष नवरात्रि व अन्य अवसरों पर खंडो मां के दरबार पहुंचते हैं और यहां पहुंचकर मां की पूजा आराधना के साथ चुनरी चढ़ाते हैं। इन्होंने कहा, जो भी सच्चे मन से मां के चरणों में आकर अपनी इच्छाएं रखते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाओं को मां पूरा करती हैं। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं और मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं इन भक्तों ने क्या कहा। ये माता का दरबार है, आप भी यहाँ दर्शन करने आए हैं। कब से आप यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं और क्या है प्रताप माई का? हम करीब 10 से 15 साल से माता जी का आशीर्वाद, क्योंकि मैं श्रद्धा से माता जी से जो भी मांगा था वो हमको प्राप्त हुआ है और तभी से मैं हर वर्ष नवरात्रि में आता हूँ, माता जी के चरणों में चुन्नी चढ़ाता हूँ, सपरिवार आता हूँ। और मैंने भी अपने पूर्वजों से सुना है कि माँ में इतनी श्रद्धा है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है और श्रद्धा से उनके चरणों में आता है, मांगता है उनको, उनका खाली हाथ कभी नहीं जाता हूँ। और मैं साक्षात मुझे मिला है तो मैं उसका। कहाँ से आते हैं आप? मैं तो ये रीवा से आता हूँ, लेकिन मेरा घर यहीं गोविंदगढ़ में प्रॉपर है, वार्ड 8 में। क्या शुभ नाम? मिश्रा नाम है मेरा, शाहदेव प्रसाद मिश्रा, वार्ड 8 गोविंदगढ़ पुरैनिया। जी बताएं, कब से आ रहे हैं यहाँ पर आप? हम ये खंडो माता में हम तकरीबन 10 से 15 साल से जो है यहाँ अनवरत रूप से नवरात्रि में आया करते हैं और हम सपत्नीक आते हैं और यहाँ इवन सब लोग अपने परिवार के लोग भी आते हैं, गांव के बहुत सारे लोग आते हैं और ये जो है हम लोगों का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। और हम लोग जब कभी अपने मन में कोई भावना लेके आते हैं तो उसकी पूर्ति भी होती है और माता जी हमेशा, माता जी की कृपा हम लोगों पर बनी रहती है। और हमारी तो जहाँ तक सोच है वो ये है कि जो भी आता है माता के दरबार में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये एक ऐसा दार्शनिक स्थल है कि यहाँ लोग पौराणिक जो कहावतें हैं कि यहाँ से मैहर जाने का अंडरग्राउंड रास्ता है, पहाड़ के अंदर से ही अंदर यहाँ से मैहर जाने का रास्ता है। और ये कहते हैं लोग कि यहाँ माता जी का जो भी है वो आवागमन का रास्ता हुआ करता था। और ये जो है यहाँ आसपास के जितने भी गांव लगे हैं, तकरीबन गुड़ क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे समूचे रीवा जिले के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।